जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार चली है, ठीक है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्रम है वह है संविधान का विकास। ठीक है, भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। कालांतर में कंपनी ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। सन 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1947 तक रहा। ठीक है, इसी बीच जो है अनेक अधिनियम बनाए गए, इनका प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। वे अधिनियम दिए हुए हैं, जान लेते हैं। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको जान लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस पद पर पहला व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस जो तीसरा नियम है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पूछा जाता है कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, तो सर एलिजा एम्पे था। ठीक है, और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे कहते हैं निर्देशक मंडल, का गठन किया गया, जो भारतीय राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? 1781 ईस्वी में बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि राजनीतिक मामलों को देख रेख करता था। ठीक है, तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1784 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। और अगला है 1786। 1786 का अधिनियम है। ठीक है, 1786 का जो अधिनियम है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। वे दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है चार्टर अधिनियम 1793। 1793 इस एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अगला है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर जो अधिनियम 1813 है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक लाइसेंस 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई थी। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। शिक्षा पर उस समय भी जोर था। ठीक है, कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर भारत में केवल चाय और चीन देश के साथ व्यापार करने पर ही एकाधिकार शेष रहा। अगला है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और उसे प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, लेकिन दास प्रथा के लिए कानून सन 1843 में बना। अगला है चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। यह अधिनियम चार्टर श्रृंखला में अंतिम अधिनियम रहा। इस
अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक कर दिया गया। ठीक है, इसको अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और शामिल कर दिए गए। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवा का संस्थापक कॉर्नवालिस था, आप सभी को बताए दे रहे हैं। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। और सिविल सेवा का जन्मदाता है, पितामह का है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ताज ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और गवर्नर जनरल पूछा जाता है प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। इससे भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा एक भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, एक भारत के सचिव का पद बनाया गया। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इस एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट का पद खत्म कर दिया गया। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इस एक्ट के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66, 97 विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस एक्ट के द्वारा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति गैर सरकारी सदस्यों को दे दी गई। ठीक है, जो सरकारी नहीं थे उनको भी दे दी गई। ठीक है, प्रश्न पूछने की अनुमति शक्ति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। और इस अधिनियम को लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य संख्याएं बढ़ाई गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम 1921 ईस्वी से लागू हुआ। ठीक है, बना 1919 में और लागू जो हुआ है वह 1921 से। ठीक है, और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसके द्वारा भारत के लिए महालेखा परीक्षक CAG और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 इम्पोर्टेंट है, जान लेते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और देशी रियासतों को शामिल होना था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। ठीक है, केंद्र में लागू किया गया, अर्थात केंद्रीय विषयों को आरक्षित और
हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यकारी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, जैसे संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, प्रांत मतलब राज्य। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा दलित वर्गों और महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 1 अप्रैल 1935 की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। पूछा जाता है कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो 1935 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल को जो है मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है और रिजर्व बैंक डे भी मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम से 20 धाराएं थी। ठीक है, इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, इसको जो है 1947 में पारित किया गया था 18 जुलाई को, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण। इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि जो राष्ट्र थे भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद जो है समाप्त कर दोनों राष्ट्रों भारत और पाक के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाक किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं या वे स्वतंत्र रह सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में भारत सचिव व ब्रिटिश सम्राट के पद को कतई खत्म कर दिया गया था। आगे जानेंगे संविधान सभा के बारे में और कल जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। कहना दिवाकर सर शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं जुड़ें, होशियार हमसे जुड़ने की कोशिश ना करें, अपना ज्ञान अपने तक रखें। धन्यवाद, जय हिंद।